प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 9 कविता शीर्षक है रुबाइयाँ और कवि है फिराक गोरखपुरी। रुबाइयाँ एक छंद का नाम है। रुबाई एक छंद होता है। यह है उर्दू फारसी का छंद है। उर्दू फारसी का छंद है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इस छंद में 4 पंक्तियाँ होती है। पहली, दूसरी और चौथी में तुकबंदी होती है और तीसरी जो पंक्ति होती है वह स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। अगर उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग है, 4 पंक्तियां दी गई है, 1, 2 और 4, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी है और तीसरी पंक्ति तुकबंदी से मुक्त है। तो ऐसी विशेषताएं रुबाई छंद में होती है और यह रुबाई उर्दू फारसी का एक छंद है। आपके सामने 5 रुबाइयाँ दी गई है जिनका हम भावार्थ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहली पंक्ति, जिसमें दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, इनमें देखते हैं हमें तुकबंदी नजर आती है और तुकबंदी का अर्थ होता है अंतिम 2 स्वर समान होना। अंतिम 2 स्वर देखिए, यहाँ ए और ई है, यहाँ पर भी ए और ई है और चौथी पंक्ति में भी देखें तो ए और ई है। अंतिम 2 स्वर समान हो तो उसे हम तुकबंदी कहते हैं। तो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी है, जबकि तीसरी पंक्ति देखें तो वह स्वतंत्र है, उसमें कहीं भी हमें तुकबंदी नजर नहीं आती है। तो हम पहचान गए कि ये रुबाई छंद है। छंद का नाम रुबाई उर्दू फारसी का छंद है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद में भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला की छल की निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है चिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पणों से देखी कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। भावार्थ करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यहाँ चांद का टुकड़ा पुत्र को कहा है। माता और पुत्र के प्रेम की बात है तो यहाँ वात्सल्य रस है। माँ चांद के टुकड़े को अर्थात अपने प्रिय पुत्र को लेकर आंगन में खड़ी है। माँ चांद के टुकड़े को अर्थात अपने प्रिय पुत्र को लेकर आंगन में खड़ी है,
हाथों पे झुलाती है, कभी उसे हाथों पर झुला रही है, उसे गोद में भरी, तो कभी उसे गोद से गले से लगा लेती है, कभी उसे हाथों पर झुलाती है तो कभी गोद से लगा लेती है। रह रह के हवा में जो लोका देती, रह रह यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही पद दो बार आ जाता है, लगातार पुनरावृत्ति होती है और अर्थ भी समान होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। हवा में जो लोका देती है, हवा में लोका देने का अर्थ है उछालना, मुहावरा है लोका देना अर्थात उछालना। फिर रह रह करके उस पुत्र को ऊपर हवा में उछालती है तो बच्चा खिलखिलाने का अर्थ है हंसना, तो बच्चा हंसता है और उस बच्चे की हंसी आंगन में गूंज उठती है। माँ चांद के टुकड़े को, प्रिय पुत्र को लेकर आंगन में खड़ी है, कभी उसे हाथों पर झुलाती है तो कभी गोद में भर लेती है, अपने गले से हृदय से लगा लेती है, रह रह करके उसे हवा में ऊपर उछालती है तो बच्चा हंसता है और बच्चे की हंसी आंगन में गूंज उड़ती है। नहला के छलके छलके, छलके छलके यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ही है। अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल का अर्थ भी होता है स्वच्छ, दोनों का अर्थ एक ही है। फिर उसे स्वच्छ जल से नहलाती है, माँ अपने उस पुत्र को स्वच्छ जल से नहलाती है। उलझे हुए गेशुओं का अर्थ है बालों में, उसके उलझे हुए बालों में माँ कंघी करती है। जब उसे घुटनियों का अर्थ है घुटनों में, जब उस बच्चे को अपने घुटनों में लेकर के पिनहाती यानी पहनाती, कपड़े पहनाती है, जब उस बच्चे को घुटनों में लेकर के कपड़े पहनाती है तो बच्चा प्यार से अपनी माँ के मुख को देखता है, तो वह बच्चा प्यार से अपनी माँ के मुख को देखता है। माँ अपने पुत्र को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है और जब उसे घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा प्यार से अपनी माँ के मुख को देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, दिवाली की शाम सभी के घर पुते हुए और सजे हुए रहते हैं, क्योंकि दीपावली आने से पहले ही ये सफाई का या पुताई का काम शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले सभी अपने घरों को बिल्कुल स्वच्छ कर लेते हैं, पुताई करवा देते हैं, रंग करवा देते हैं, सजा देते हैं। तो ये कहा गया है दिवाली की शाम सभी के घर पुते हुए और सजे हुए रहते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, जगमगाते यानी चमकते हुए। और माता पिता अपने बच्चों के लिए चीनी के, यहाँ चीनी मिट्टी भी हो सकती है, चीनी मिट्टी के चमकते हुए खिलौने लाते हैं। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, घरौंदे मिट्टी का घर, मिट्टी का घर। जो बच्चे खेल खेल में मिट्टी का घर बनाते हैं उसे कहते हैं घरौंदा। जब माँ बच्चे के द्वारा बनाए हुए
मिट्टी के घर में दिए यानी दीपक जलाती है वो रूपवती। रूपवती यहाँ माँ को ही कहा है। उस रूपवती माँ के मुखड़े पर यानी मुख पर, पे यानी पर, एक यानी एक, नर्म यानी कोमल और दमक यानी चमक आ जाती है। दिवाली की शाम सभी के घर पुते हुए और सजे हुए रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के चमकते हुए खिलौने लाते हैं। माँ बच्चे के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के घर में जब दीपक जलाती है तो उस रूपवती माँ के चेहरे पर, मुख पर कोमल चमक आ जाती है। माँ के चेहरे पर उस समय प्रसन्नता होती है। आंगन में ठुनक रहा, ठुनक यानी रो रहा है। बच्चा आंगन में रो रहा है, जिद आया है, जिद कर रहा है। बालक तो हई का अर्थ है और ही को अलग लिख देंगे। बालक ही तो है, बालक ही तो है, चांद पर ललचा रहा है। अर्थात तो चांद को लेने के लिए वह जिद कर रहा है, रो रहा है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ। माँ उस बच्चे को दर्पण दिखाकर कह रही है कि देखो इस आईने में, इस दर्पण में ही चांद उतर आया है। क्योंकि बच्चे के सामने जैसे ही दर्पण को माँ कर रही है तो बच्चे का चेहरा, बच्चे की शक्ल उस दर्पण में दिखाई दे रही है और माँ कह रही है कि देखो इस दर्पण में ही चांद उतर आया है। अर्थात इस दर्पण में जो तुम्हारी शक्ल है वो भी चांद ही है, तुम भी चांद के टुकड़े हो। तो इस तरह से माँ उस बच्चे को बहला रही है, समझा रही है। बच्चा आंगन में रो रहा है, जिद कर रहा है, बालक ही तो है, चांद पर ललचा रहा है। माँ उसे दर्पण देकर कह रही है कि देखो इस दर्पण में ही चांद उतर आया है। माँ के लिए वह अपना पुत्र भी चांद जैसा ही है, चांद का टुकड़ा ही है। रक्षाबंधन की सुबह हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को आता है। वर्षा ऋतु उस समय होती है। रस की पुतली यहाँ बहिन को कहा गया है, क्योंकि जैसे बहिन अपने भाई के लिए राखी लेकर आती है तो उस राखी को और बहिन के चेहरे पर जो प्रसन्नता है उसे देखकर भाई भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बहिन को रस की पुतली कहा गया है, क्योंकि भाई और बहन दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। तो रस की पुतली यहाँ बहन है। रक्षाबंधन की सुबह जब आकाश में, गगन यानी आकाश, आकाश में हल्की हल्की, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती है। रक्षाबंधन की सुबह आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती है। रस की पुतली अर्थात बहिन अपने भाई के लिए राखी लाती है। उस राखी के लच्छे, लच्छे यानी धागे, उस राखी के धागे बिजली की तरह चमकते रहते हैं और उस चमकती हुई राखी को अपने
भाई के बांध देती है। रक्षाबंधन की सुबह आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई रहती है। रस की पुतली अर्थात बहिन अपने भाई के लिए राखी लाती है। उस राखी के धागे बिजली की तरह चमकते रहते हैं और उस चमकती हुई राखी को अपने भाई के बांध देती है। यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है कि राखी के धागों को बिजली की तरह चमकता हुआ क्यों बताया गया है। तुम कह सकते हैं कि जैसे आकाश में घटाएं छाई रहती हैं, बिजली उनके अंदर छिपी रहती है, अनुकूल परिस्थिति बनने पर ही बादलों के भीतर छिपी हुई बिजली की चमक हमें दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार भाई बहन के मध्य प्रेम तो होता है, लेकिन जब राखी का त्योहार आता है तो राखी को देखकर भाई और बहन दोनों के चेहरों पर उस बिजली की सी चमक आ जाती है। इसीलिए कहा गया है, अर्थात तुलना किया गया है कि उस राखी के धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं। जैसे बादलों में छिपी हुई बिजली अनुकूल परिस्थिति आने पर हम सबको दिखती है, उस बिजली की चमक हमारे सामने आती है। ठीक उसी प्रकार भाई बहन का जो प्रेम है वो भी रक्षाबंधन के दिन उस राखी को देख करके और प्रसन्नता के साथ हमारे सामने उद्घाटित होता है। थैंक यू।